हेलो दोस्तों, आईआरडीए यानी इंश्योरेंस रेगुलेटर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ने कोरोना रक्षक पॉलिसी लॉन्च की है। तो ये पॉलिसी बाकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से कैसे डिफरेंट है, ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले, ये पॉलिसी एक बेनिफिट पॉलिसी है, यानी इस पॉलिसी में जो क्लेम पे होता है वो एक लमसम अमाउंट पे होती है, जो कि आप पॉलिसी लेने से पहले चूज़ करते हैं, और वो अमाउंट आपके हॉस्पिटल में होने वाले एक्सपेंसेस पर डिपेंड नहीं करती है। मान लीजिए आपके पास 2 लाख की कोरोना बेनिफिट पॉलिसी है, कोरोना रक्षक पॉलिसी है, और कोरोना की वजह से आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है और हॉस्पिटल का जो बिल है वो 1 लाख रुपए है। उस केस में भी ये पॉलिसी आपको पूरे 2 लाख रुपए पे करेगी, क्योंकि ये अमाउंट आपने पॉलिसी लेने से पहले चूज़ की हुई है। तो ये एक बेनिफिट पॉलिसी का ये एक रूल है कि वो आपको जो भी अमाउंट आपने चूज़ की हुई है वही अमाउंट आपको पे हो जाएगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी आपका खर्चा हुआ हॉस्पिटल में वो। इस पॉलिसी में क्लेम की 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि इंश्योर्ड कोविड पॉजिटिव होना चाहिए और उसके पास जो कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट है वो एक गवर्नमेंट ऑथराइज सेंटर से ही होनी चाहिए। दूसरा, मिनिमम 3 डेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि यदि कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट है लेकिन आप घर पर ही आइसोलेटेड हैं, हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हैं लेकिन 1-2 दिन में ही आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो ये पॉलिसी आपको क्लेम पे नहीं करेगी। मिनिमम 3 डेज का हॉस्पिटलाइजेशन इसमें मैंडेटरी है। 18 से 65 ईयर्स तक कोई भी एज ग्रुप का बंदा इस पॉलिसी को ले सकता है। ये पॉलिसी आपको 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक का कवर प्रोवाइड करती है। आप कोई भी कवर आप चूज़ कर सकते हैं, वही अमाउंट आपको फाइनली पे होगी, और ये कवर अमाउंट आप 50,000 के मल्टीपल में ही चूज़ कर सकते हैं, यानी 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख की पॉलिसी ही आप ले सकते हैं। ये पॉलिसी 3 पीरियड्स में अवेलेबल है, मीन्स आप 3.5 मंथ की पॉलिसी ले सकते हैं, 6.5 मंथ की भी पॉलिसी ले सकते हैं और 9.5 मंथ की पॉलिसी ले सकते हैं। प्रीमियम फिर आपका इसी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, जितना लंबा पीरियड की आप पॉलिसी लेंगे उतना ही ज़्यादा प्रीमियम होगा। इस पॉलिसी में 15 डेज़ का वेटिंग पीरियड भी है, यानी यदि आप मान लीजिए आप 1 जनवरी को ये पॉलिसी लेते हैं तो ये पॉलिसी का कवर 16 जैन से ही स्टार्ट होगा। 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में होने वाले कोविड की वजह से यदि आप हो जाते हैं, कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, कोई एक्सपेंस आपका होता है हॉस्पिटलाइजेशन का, तो ये पॉलिसी आपको कवर नहीं करती है, यानी कि 15 डेज़ का मिनिमम वेटिंग पीरियड इस पॉलिसी में है। इसके बाद ये पॉलिसी आपको क्यों लेनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है आपके पास ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, लेकिन आपको पता है कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि पीपी किट, कुछ एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स हैं जैसे रेमडेसिविर, उनकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक्सपेंसेस आपकी नॉर्मल पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं, तो जो एक गैप क्रिएट हो जाता है। मान लीजिए आपके पास 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है और आपका हॉस्पिटल का बिल 7.5 लाख 8 लाख रुपए आ जाता है इस वजह से, तो वो आपको इतना पे भी नहीं हो पाता है। तो ये पॉलिसी एक आपको फाइनेंशियल एक ब्रिज प्रोवाइड करती है कि आपके पास पॉजिटिव होते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए आपको मिल ही जाएंगे, तो जो भी आपका एक्सपेंस वहाँ कवर नहीं होते तो एक फाइनेंशियली आपको एक कवरेज मिल जाती है कि हाँ मेरे पास एक 2.5 लाख की एक पॉलिसी और है। दूसरा, इस पॉलिसी का प्रीमियम काफ़ी कम है, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी है उसके बावजूद भी आप ये पॉलिसी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रीमियम की वजह से। दूसरा, ये पॉलिसी एक सिंपल पॉलिसी है, कोई इसमें हिडन टर्म्स नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स नहीं है, तो ये काफ़ी एक सिंपल पॉलिसी है। और पॉलिसी में जो टर्म्स हैं वो स्टैंडर्डाइज टर्म्स हैं, आईआरडीए डिफाइंड टर्म्स हैं, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी उन टर्म्स में चेंज नहीं कर सकती। तो आप ये पॉलिसी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से परचेज कर सकते हैं। आप प्रीमियम कंपेयर कीजिए, जहाँ पर भी आपको ये पॉलिसी चीप प्राइस पे मिल रही है आप उसको ले लीजिए। ये काफ़ी अच्छी पॉलिसी है। मैं एडवाइस करूंगा कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो भी ये पॉलिसी आप परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि जैसा टाइम है उस टाइम में आपको एक एडिशनल फाइनेंशियल एक सिक्योरिटी चाहिए, तो वो ये पॉलिसी प्रोवाइड करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, आईआरडीए यानी इंश्योरेंस रेगुलेटर